जब फंडामेंटल बातें कर रहे हैं तो अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा बातचीत आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकली देखें तो किस तरह के मौके बाजार में बनते हैं? अब उतना एनालिसिस एक आम निवेशक के बस की बात तो नहीं है, आप लोगों की राय पे ही बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं, फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं? देखो विपिन जी, आई एम नो सीरियस टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है, पर जो हमारे कंपनी में जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो हमारे को गाइड करते हैं, और जितना मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल का, मेरे को लगता है अभी बॉटम फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। और अभी 2-3 और अगर हम फंडामेंटल कारण की बात करें, जो हमारे वरिष्ठ कलीग्स ने अभी बात की है, मेरा ये मानना है कि अभी टू बिगिन विद सबसे पहले रुपी को स्टेबल होना पड़ेगा। रुपी की स्टेबिलिटी मेरे को लगता है इमीडिएटली आसानी से नहीं आ पाएगी। जिस तरह के ट्रम्प साहब के थ्रेट चल रहे हैं, टैंट्रम चल रहे हैं, और जिस तरह से अभी उनको एक चाइना स्पेसिफिक किस तरह के टैरिफ लगाते हैं, किस तरह से वहां पर एट एंड ऑफ द डे किस तरह के टैरिफ्स लगते हैं, उस पर डिपेंड होगा कि चाइना अपनी करेंसी कितनी डिप्रिशिएट होने देता है या करता है। क्योंकि अगर वहां पर कहीं सीरियस डिप्रिसिएशन हुई तो इंडिया विल हैव टू फॉलो सूट, चाहे वो इंडिया विल हैव टू टेक केयर कि इनके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रहे। तो एक समीकरण काफी फ्लूइड है, काफी वॉलेटाइल है, काफी ब्रॉड है का। तो एक स्पेसिफिक चीज को हम नहीं कह सकते कि इस चीज से इस लेवल से मार्केट थम जाएगी या इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी, छोटे मोटे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट को मिलते रहेंगे जो लेवल से, जैसे आज से कुछ दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि 22,800 काफी सीरियस लेवल है, और हमने देखा भी था कि बार बार मार्केट वहां से जंप कर रही थी। बट टुडे आई वोंट यूज द वर्ड कन्विंसिंगली, बट आई थिंक दैट सिटाडेल हैज बीन ब्रोकन, एंड अब हम हो सकता है उससे और 300-400 नीचे पॉइंट की बात करें। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है समीकरण अभी भी काफी फ्लूइड हैगा। विल हैव टू वॉक द टॉक, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि एफआई सिलेक्टिवली बाइंग भी करते होंगे। जैसे हमने देखा है कि देयर आर सेक्टर्स जो अभी भी एक पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस है, पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस इन द सेंस टेलीकॉम की अगर हम दिग्गज काउंटर्स की बात करें, समथिंग लाइक हेल्थ केयर की बात करें, टेक्नोलॉजी में भी हम देख रहे हैं सिलेक्टिवली शायद एफआईज का पैसा जा रहा है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। आई थिंक दे आर बैक बाय रिजल्ट्स, इट्स नॉट दैट कि जस्ट एक्सवाइजेड दे हैव चोजन। सो काफी सेक्टर चर्निंग हो जाएगी, काफी स्टॉक चर्निंग हो जाएगी, काफी सारे सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक कंपनीज काफी अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रही हैं एंड काफी कंपनीज नॉट सो गुड रिजल्ट थ्रो कर रही हैं। रियल एस्टेट में अगर हम देख रहे हैं, विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, हमने देखा 2-3 कंपनीज ने काफी अच्छे रिजल्ट थ्रो किए, कई कंपनीज ने अच्छे थ्रो नहीं किए। सो आई थिंक एक चर्निंग होगी, अक्रॉस द बोर्ड चर्निंग होगी। एंड स्मॉल कैप मिड कैप की अगर बात करें, जहां पर सीरियस डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, एक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस अगर हम बात करें कि 4-5 साल में स्टॉक्स 4x 5x होने के बाद हमारा निफ्टी 10-15% गिर गया है, बट जिस तरह की जिस तीव्रता से पिछले 3 महीने में स्टॉक्स में फॉल आया है, देयर हैव बीन फॉल क्लोजर टू 40-60% इन अ पर्टिकुलर स्टॉक्स फ्रॉम रीसेंट हाइज। तो वो काफी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वो उस डिस्ट्रक्शन में कहां पर क्वालिटी स्टॉक में फॉल आया और कहां पर नॉट सो गुड क्वालिटी स्टॉक में फॉल आया, वो ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वहां पर आप एवरेजिंग करने में लग गए तो आई थिंक यू विल एंड अप लूजिंग मेजर पार्ट ऑफ योर कैपिटल। और जहां पर क्वालिटी अच्छी है वहां पर मेरे को लगता है कि सिलेक्टिवली बाइंग भी करनी पड़ेगी। एक और चीज जो विपिन जी हम रेगुलरली देखते हैं एज अ ब्रोकर, एज अ एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट, जो एक्टिव इन्वेस्टर होता है या एक्टिव ट्रेडर होता है, जनरली आई थिंक टिल अबाउट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 70 to 80% इन्वेस्टेड था मार्केट में। इट्स नॉट दैट कि दे वर सिटिंग ऑन अ सीरियस कैश कि अब मार्केट में फॉल आने वाला है। तो सिंस काफी कुछ इन्वेस्टेड है, तो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू इन्वेस्ट मोर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ गेम ऑफ वॉचिंग आउट, प्लेइंग आउट काइंड ऑफ थिंग। और इस चीज में जो हमारी एक सलाह रहती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि भाई द बेस्ट वी कैन डू इज लेट्स गेट रिड ऑफ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स, और जो क्वालिटी स्टॉक्स में फॉल आया उसमें हम अपनी थोड़ी रेशियो बढ़ाएं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट सिनेरियो वी कैन डू। एंड आई थिंक जैसा हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे को लगता है कि विल बी एबल टू फॉर्म अ प्लेटू फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन, एंड एक सीरियस रिकवरी आएगी। बट उस रिकवरी में काफी कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स मेरे को लगता है बदल जाएंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रिकवरी, ये अक्सर देखा भी गया है। प्रकाश जी, सवाल लेके आपके पास आता हूँ कि अभी भी रोज जो हमारा डेली शो है कल का बाजार, उसमें लाइन तांता लगा रहता है कि मेरे पास ये स्टॉक है, मेरे पास ये स्टॉक है, और शायद एक आध ही है कोई जिसमें हमें हरा रंग दिखता है, बाकी तो सबको प्रॉब्लम है, सब घाटे में बैठे हुए। कई तो अच्छे स्टॉक उसमें जो लाल रंग में दिखते हैं।
अब यहाँ पर एक कॉमन जो राय निकल कर आती है, जो भी उसमें एनालिस्ट आते हैं रोज के लेवल पे, ज़्यादातर तो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो यही कि देखिए अभी एक तो एवरेज आउट मत कीजिए। हर किसी को वो डर लगता है शायद अंदर से, हर दूसरा कॉलर यही पूछ रहा होता है कि क्या वो लेवल होगा जहां मैं थोड़ा और खरीद लूं, उसको लग रहा है कि एवरेज आउट हो जाएगा, और वो कहते हैं कि नहीं देखिए इससे निकल जाइए, वही बेहतर है। अब सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी ज़्यादातर सवालों में, स्पेसिफिक स्टॉक की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक जो मोटी सलाह निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि जी। अच्छे स्टॉक में लगाइए, वो गिर भी गया तो वो रिकवर जरूर करेगा, और जहां पर मामला ठीक नहीं है वहां पर अगर वो बहुत ऊपर भी था, बढ़िया रिटर्न्स पे भी बैठा हुआ था, लेकिन वो गिर गया तो फिर पता नहीं वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। अब ये फंसने वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में क्या करे निवेशक? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जो पंकज जी ने भी समझाया कि ये जो इन्वेस्टर जब फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तब नया पैसा तो आता नहीं है। तो वो पैसा जब आपका अटक गया है, तो आप एवरेजिंग भी कहाँ से करेंगे या नए स्टॉक्स कौन से लेंगे जब पैसा ही नहीं है? तो सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के पास ये नहीं कि कौन सा स्टॉक लेना है, सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे कहाँ से आएंगे। और उसका एक बहुत थोड़ा सा दर्द वो है, एफर्ट करना पड़ता है उसके अंदर, कि जो चीजें आपने गलती की है, जो वो गलती को अक्नॉलेज करके, एडमिट करके, उसको आप उस मतलब एक्सेप्ट करिए और उसको बेचिए। क्योंकि होता ये है कि ये जो हर एक रिकवरी में विनिमय, जैसे पहले आपने कहा कि नए स्टॉक्स चलते हैं, नए सेक्टर्स क्यों चलते हैं, उसका कारण और कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि जो सेक्टर में 4-4, 5-5 गुने हो गए हैं, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर में ले लीजिए, जो सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में है, या ईवी वाले जो स्टॉक्स हैं, अब उसमें स्टॉक 4-4, 5-5 गुने हो गए। अगर वो आधे भी हो गए तो भी वो डबल है, जो जिस लेवल से शुरुआत हुई थी पेंडेमिक के बाद। लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं जो चले ही नहीं है, और वो सेक्टर्स में गिरावट जब आती है तो वो और भी सस्ते हो जाते हैं। तो उनमें ज्यादा फोकस होता है, लोगों का पैसा वहां ज्यादा लगना शुरू होता है, प्रोवाइडेड वो सेक्टर में हेडविंड्स भी हो, मतलब ग्रोथ के कोई कारण और भी हो। अब उस लिहाज से अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि अगले रन में ईवी, रिन्यूएबल्स, ईएमएस, इस टाइप के जो हाई प्राइस आउट परफॉर्मर्स थे, वो थोड़े से चलने में परहेज होगा वहां चलने में। लेकिन चलेंगे क्या? बैंकिंग और फाइनेंशियल्स चलेंगे, क्योंकि पहले भी नहीं चले थे। आपके इंडस्ट्रियल जो है सिलेक्टिवली कई है जो नहीं चले हैं। तो जहाँ पे फार्मा है, फार्मा ने थोड़ी बहुत चमक दिखाई, लेकिन ओवरऑल तो नहीं चले। ज्यादा से ज्यादा क्या 1.5 गुना भाव हुए हैं पिछले 3 साल में। सो इस टाइप की जो चीजें हैं वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो जहां जो चीज आपको पता है, ये ना बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग कि मैंने स्टॉक लिया है, आज गिरा हुआ है, लेकिन मैंने तो सोचा था इसकी ऊंचाई ये थी, इस लेवल पे देखा था, वहां तो निकल नहीं पाया, अब क्या करूं? आपको लॉस बुक करना है या प्रॉफिट को थोड़ा सा लेट गो करना है, वो करना पड़ेगा। वो करने के बाद ही आपके पास कैपिटल आएगा, और उस कैपिटल को समझदारी से इन्वेस्ट करना है। सो साइकिल यही होता है, जो जो जब भी गिरावट आती है तो आपको कमाई पैसे की नहीं होती, पर सीख की होती है। तो ये जो सीख मिल रही है, इसको समझिए कि आपने हाई लेवल्स पे लिया हुआ है और सारा ही अगर पैसा लगा दिया है, तो आपकी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ तो बचेगा। 30-40% कम आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा हाईज में से। सो माय पॉइंट इज कि थोड़ा सा इमोशनल बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा रादर देन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। इसमें कोई दिमाग फाइनेंशियल साइड में नहीं लगता है, इसमें अपने आप के इमोशंस पे काबू लाने की हिम्मत करनी पड़ती है। और उसके लिए पता है एक चीज जो सबसे दर्द कहाँ होता है, ये देख के लोग जो निवेश करते वक्त अपने सलाह किसी प्रोफेशनल से नहीं लेते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फीस में पैसा देना पड़ता है, वो उसमें बहुत परहेज है हिंदुस्तानी लोगों को कि भाई हम जल्दी पैसा क्यों खर्चे जब हमको फ्री में चीज मिल रही है। तो फ्री में एडवाइस जो ले आप लोगे तो फिर मतलब बुरे हाल तो होने के बहुत सारे संजोग हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ अच्छी चीज समझ आ रही है या सुनने मिल रही है, उसके ऊपर में कंट्रोल ये ना कि कितना ज्यादा नॉइज है मार्केट में, कि आप हर एक तरफ दौड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक की सुनवाई कर रहे हैं, और उस सुनवाई की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते जो फंडामेंटली आपके हित में हो। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज्यादा जरूरत है आपको इंडिविजुअली पोर्टफोलियो लेवल पे, कि भाई मैंने गलती क्या की है, ताकि मैं ये गलती ना दोहराऊं अगले चरण में, दूसरी गलती नहीं कर लूं बेशक, लेकिन पुरानी गलती ना। राइट, ये होता है। और जब बाजार गिरता है तो अक्सर लोग पैनिक में आ जाते हैं और वहां गलती होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अनुज जी, तो अगर हम बात करें, देखिए बार बार वो बात तो है, अभी अब बॉटम आउट वो एक अलग सिनारियो